प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि ऑब्स्टेट्रिक का और गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। एबॉर्शन। एबॉर्शन किसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, कंसेप्शन पार्ट जब यूट्रस से जब एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, कब, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। 22 वीक से पहले या फिर 28 वीक तक भी लेते हैं, लेकिन उसका वजन अगर 500 ग्राम से कम होता है तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। यानी फिर से बात करते हैं इसको, द एक्सपल्सन ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट, एक्सपल्सन ऑफ कंसेप्शन प्रोडक्ट बिफोर 22 वीक और लेस देन 500 ग्राम ऑफ फीटल बॉडी नोन एज एबॉर्शन। मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है कि कंसेप्शन प्रोडक्ट में क्या क्या होता है। कंसेप्शन प्रोडक्ट में 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा? पहला है प्लासेंटा, दूसरा आता है प्लासेंटा, प्लासेंटा के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड, तीसरा में एमनियोटिक फ्लूइड और चौथा में फीटस या एम्ब्रियो। ये टोटल 4 सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंसेप्शन प्रोडक्ट। जैसे ये हो गया प्लासेंटा, ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ हो गया एम्ब्रियो और फीटस, और यहाँ हो गया आपका एमनियोटिक फ्लूइड। इस कंसेप्शन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, इसी सब्सटेंस को एक्सपेल्ड आउट होने को बोलते हैं हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। वो भी क्या बोलते हैं हम लोग? 22 वीक से पहले। एबॉर्शन जो होता है, जो एक्सपल्सन जो होती है, ये एक्सपल्सन जो 2 तरह का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक जो एक्सपल्सन होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जो अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। जो जब एक्सपल्सन प्रोडक्ट अपने आप एक्सपल्ड आउट हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज एक ही का नाम होता है। और दूसरा होता है कि जिस एबॉर्शन को हम कराते हैं, यानी कि इलेक्टेड के आदर, जिसको प्रोग्राम करके जब कंसेप्शन प्रोडक्ट को जब रिमूव किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इंड्यूस का मतलब होता है जिसको कराया गया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होता है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब क्या होता है कि उस कंसेप्शन प्रोडक्ट को किसी वजह से, किसी माध्यम से उसको क्या किया जाता है, उसको एक्सपेल आउट किया जाती है। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लीगल इंड्यूस्ड एबॉर्शन और इलीगल इंड्यूस्ड एबॉर्शन। लीगल किसको बोलते हैं? कि जो कि मदर चाइल्ड के हेल्थ के लिए ध्यान में रखते हुए इसको एबॉर्शन कराई जाती है। तो ऐसा चाइल्ड जो कि बहुत सीरियस कंजेनिटल डिजीज का सफरर हो या क्रोमोसोमल डिजीज सफरर होता है, तो उस चाइल्ड को वहाँ पर टर्मिनेट कर दिया जाता है। या फिर मदर जो बहुत वीक है या फिर कोई डिजीज हो चुका है तो उसको क्या किया जाता है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं लीगल एबॉर्शन बोलते हैं। इसको बताएंगे, इंड्यूस्ड एबॉर्शन पढ़ाएंगे उस समय बता देंगे। और दूसरा होता है इलीगल, जो कि किसी कारण से जब उस कंसेप्शन प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ये लीगल कंडीशन कहलाता है। अब जो बात यहाँ पे आती है, इसको कराते कैसे हैं? तो इसके लिए 2 तरीका होता है। एक होता है मेडिसिनल होता है और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल होता है। इसके बारे में बताएंगे आपको आगे। आज बात करें हम लोग मिसकैरेज के बारे में। जो एबॉर्शन मिसकैरेज होता है, देखिए इसमें जो होता है टोटल 7 टाइप का होता है, 7 टाइप्स का। 7 टाइप्स कौन कौन से होता है? 7 टाइप्स का सबसे पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं थ्रीटेंड एबॉर्शन। थ्रीटेंड एबॉर्शन बोलते हैं। थ्रीटेंड एबॉर्शन बोलते क्या है कि इसमें क्या होता है कि एबॉर्शन हो जाता है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी भी साथ साथ चलती है। तो एबॉर्शन भी होता है और प्रेगनेंसी भी होता है। उस लेवल तक एबॉर्शन होता है जहाँ तक प्रेगनेंसी चलते रहती है।
यानी कि वो प्रेगनेंसी उस लेवल तक रहता है, एवर्सन उस लेवल तक रहता है जहाँ तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थ्रेटेंड एवर्सन। तो इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी रहता है और साथ साथ एवर्सन भी हो चुका होता है, तो इस तरह के एवर्सन को थ्रेटेंड एवर्सन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि माइल्ड ब्लीडिंग होते रहती है, माइल्ड ब्लीडिंग, सर्विक्स क्लोज रहता है और लोअर एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन में थोड़ी सी पेन होती है, ऐसे एवर्सन को बोलते हैं थ्रेटेंड एवर्सन। लेकिन इसी का उल्टा होता है इनएविटेबल। एवर्सन हो चुका होता है इसमें, यानी एवर्सन अकर्स बट प्रेगनेंसी नॉट रिटर्न। प्रेगनेंसी को हम उसमें क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ए नो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। थ्रेटेंड एवर्सन में क्या थी, एवर्सन डेवलप बट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये दोनों साथ साथ होती है। इनएविटेबल में क्या होती है, एवर्सन डेवलप बट नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इसमें हम लोग प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, सर्विस डायलेट रहता है, ब्लीडिंग भी होती है, लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा पेन होता है यहाँ पे, और कंसेप्शन प्रोडक्ट तो पूरा डेथ हो ही जाता है। ऐसे एवर्सन को बोलते हैं इनएविटेबल एवर्सन। नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पर होती है कंप्लीट एवर्सन। कंप्लीट एवर्सन में क्या होती है कि जितना भी कंसेप्शन प्रोडक्ट है, सब का सब प्रोडक्ट अपने आप क्या होता है, यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होता है, एक के साथ क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट क्या होता है, ये पूरा सेपरेट होता है यूट्रस में, सर्विस डायलेट किया और पूरा का पूरा एक्सपेल आउट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं लोग, कंप्लीट एवर्सन बोलते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट एवर्सन। इनकम्प्लीट एवर्सन किसको बोलते हैं कि जिसमें एवर्सन होता है, जो कंसेप्शन प्रोडक्ट जो होती है इसमें कुछ पास कर जाता है और कुछ पास नहीं करता है, ऐसे एवर्सन को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। दोनों समझ में आ गया। कंप्लीट एवर्सन में पूरा का पूरा कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, इनकम्प्लीट एवर्सन में कुछ प्रोडक्ट अंदर में रह जाता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एवर्सन। चार ग्रुप तो मिल गया हमें, थ्रेटेंड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। अब जो पांचवा वेराइटी जो होता है उसको बोलते हैं हैबिचुअल एवर्सन। हैबिचुअल एवर्सन में क्या होता है, हैबिचुअल एवर्सन में क्या होता है कि किसी एक फिक्स वीक में उसको क्या होता है ना, कंसेप्शन प्रोडक्ट अपने आप बाहर निकल जाता है। तो किसी फिक्स वीक में, जैसे 8 वीक में, 12 वीक में, किसी 16 वीक में, किसी 20 वीक्स में, तो ऐसा एवर्सन जो कि एक फिक्स वीक पे वह एवर्सन हो जाता है। और कब, मोर देन 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा जब एवर्सन हो चुका होता है और 3 बार से ज़्यादा, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हैबिचुअल एवर्सन बोलते हैं। बार बार उसको एवर्सन हो जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड ग्रुप का डिफेक्ट है, बॉडी का डिफेक्ट है, ब्लड मेटाबॉलिक डिजॉर्डर का डिफेक्ट हो, सब कुछ ना कुछ हम बताएंगे इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उसकी वजह से क्या होती है, यह आपका एवर्सन देखने को मिलता है। कौन सा, हैबिचुअल एवर्सन। छठे नंबर पे आता है मिस्ड एवर्सन। मिस्ड एवर्सन में क्या होती है कि प्रेगनेंसी रहता है और अपने आप क्या होता है कि बच्चा डेथ कर जाता है, और उस समय मदर को पता नहीं चलता है कि यह बच्चा डेथ कर गया है। कुछ घंटे के बाद या कई दिन के बाद पता चलता है कि यह बच्चा डेथ कर गया है। ऐसे पता नहीं चलता है एवर्सन में, न सर्विस डायलेट होती है, न कोई पेट में दर्द होता है, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ क्या होता है, बच्चा डेथ कर जाता है। तो इसमें बच्चा पहले डेथ करता है, तब जाके कई दिन बाद पता चलता है। इसमें क्या होती है, मदर को शुरू पता चलता नहीं है, जब देखता है कि एब्डोमेन का साइज उसमें बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे घटते जा रहा है, फंडल हाइट घटते जा रहा है, जो बच्चा है उसका मूवमेंट बंद हो जाता है, हार्ट बीट उसका गायब हो गया, तब जाके पता चलता है कि अच्छा ये तो मिस्ड एवर्सन हो चुका है। तो ये वेराइटी होती है छठा वेराइटी। सातवां जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सेप्टिक एवर्सन। सेप्टिक एवर्सन किसको बोलते हैं, यही कंसेप्शन प्रोडक्ट जो होता है डेथ करता है। कैसे, इन्फेक्शन के कारण, कोई ना कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया है, चाहे वो क्लोस्ट्रीडियम ग्रुप्स का है, स्टेफाइलोकोकस है, कोई ग्राम पॉजिटिव है, अदर कोई ग्राम निगेटिव है, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो कि यहाँ तक चला जाता है कंसेप्शन प्रोडक्ट में, और जाने के बाद वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है, वहाँ पर
डैमेज करता है। इसका डिटेल वीडियो हम लोग हर एक का डिटेल वीडियो हम लोग बाद में बताएंगे आपको, किसका कौन सा कैरेक्टर है, क्यों होता है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि क्यों हो जाता है स्पॉन्टेनियस एवर्सन। इंड्यूस एवर्सन का तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो उसका कोई कारण होता नहीं है, लेकिन मिस्ड एवर्सन क्यों हो जाता है, सॉरी मिसकैरेज क्यों हो जाता है, या स्पॉन्टेनियस एवर्सन क्यों होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा कारण इसमें क्रोमोसोमल डिजीज है। बच्चे का जो फिटस ग्रो कर रहा है उसका क्रोमोसोमल डिजीज सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें या तो मोनोसोमी या ट्राइसोमी हो जाता है। नंबर 2, इम्प्लांटेशन साइट सही नहीं था, उसकी वजह से भी यहाँ पर एवर्सन हो जाती है। अगला, फिटस का वेट अगर बाय द वे नॉर्मल से कम रहता है या उसका पोजीशन सही नहीं रहता है, उस कंडीशन में भी एवर्सन हो जाती है। फिटस में कोई सीरियस जेनेटिकल डिजीज डेवलप हो जाती है, तब भी क्या होता है, सर्वाइव नहीं करता है और डेथ कर जाता है। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट बन जाता है, गांठ बन जाता है, तो उसमें भी जो होता है एवर्सन हो जाती है। नेक्स्ट, प्लासेंटल डिफेक्ट, प्लासेंटा डिटैच कर जाता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं होता है, तब भी आपका एवर्सन हो जाता है। नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत घट जाता है, उस कंडीशन में भी एवर्सन हो जाती है। नेक्स्ट, यूट्रस का अब आते हैं मदर के बारे में। मदर में अगर यूट्रस का पोजीशन सही नहीं है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, सर्वाइकल में कैंसर है, इस सब के कारण देखने को मिलता है एवर्सन, जो यूट्राइन कॉज होती है। नेक्स्ट आते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ओवेरियन ट्यूमर है, ओवेरियन सिस्ट है, या एक्सेस जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो बहुत ज़्यादा जब नहीं बनता है, तब उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, मदर मेटाबॉलिक डिजीज, मदर को कोई डायबिटीज मेलाइटिस है, या फिर अगर कोई गॉट का प्रॉब्लम्स है, या फिनाइल या फिर अदर कोई डिजॉर्डर्स अगर आता है मेटाबॉलिक डिजीज में, उस कंडीशन में एवर्सन होती है। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर बाय द मदर में कोई कंजेनाइटल डिजीज है, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इस सब कंडीशन में क्या होता है, एवर्सन हो जाता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी डिजीज, अगर मदर को सीओपीडी है, आस्थमा है, हुपिंग कफ है, तो इसमें भी एवर्सन होने की चांसेस होती है। नेक्स्ट, ब्लड डिजॉर्डर्स, अगर एनीमिया है या फिर कोई और कंडीशन अगर बात ब्लड का डिजॉर्डर होता है, जैसे ल्यूकेमिया है, ये सब केस में जनरली एवर्सन हो जाती है। नेक्स्ट, मदर इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगाली, हर्पिस, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, या फिर कालाजार, मलेरिया, ऐसे कोई चीज़ होता है, इस कंडीशन में भी मिसकैरेज होने का चांस होती है। तो ये जितने भी कॉज आप देख रहे हैं, ये सारे कॉज एवर्सन का होता है। हम लोग आगे वाले चैप्टर में चलेंगे, इंडिविजुअली अलग अलग एवर्सन के बारे में चलेंगे, इंड्यूस्ड एवर्सन में बात करेंगे, बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।